यूथ का काम सिर्फ जलसों जुलूसों रैलीज में आके मार खाना डंडे खाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सा मुस्तकबिल आपने अपने लिए चूज करना है और आपने किधर जाना है। ये बड़ा आप देखो, कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे, बल्कि जब तक पुलिस खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले और आगे किया हुआ था कौम के बच्चों को। कल जो बच्चा, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है, मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए? कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया हो? अपने बच्चे तो लंदन में बड़ी सेफ जगहों पे बिठाए हुए हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कौम के बच्चे जो है उनको आप कहते हो कि सड़क पे आओ और मार खाओ और मेरी कैंपेन लीड करो, खुद आप घर से नहीं निकलते। तो क्या मेरे जो नौजवान है इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए? और कल जो वो कारकुन हलाक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको ये फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। मैंने पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया। हालांकि लीडरशिप नवाज शरीफ जैसी हो तो वो कारकुनान की शील्ड बन जाता। दुनिया की मैंने पहली तहरीक ये देखी है जिसमें लीडर घर में छुप के बैठा है और खवातीन को और नौजवानों को सामने रखा हुआ है कि आओ मेरी हिफाजत करो। लोग हमेशा खवातीन की हिफाजत करते हैं, ये पहला मैंने गीदड़ देखा है जो कहता है खवातीन आके मेरी हिफाजत कर। कारकुनान यहाँ पहुंच जाएं, कारकुनान वहां पहुंच जाएं, कारकुनान यहाँ पे ड्यूटी दें, कारकुनान इधर आ जाएं। कारकुनान हर जगह आ जाते, ये खुद कहीं पहुंचते ही नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली जबरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। स्टेक होल्डर परवेज इलाही, उससे किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कहा तोड़ दो असेंबली, जबरदस्ती प्रेशर डाले। जो इंसान असेंबली में बैठा ही नहीं है, जो इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसको कह रहा है कि असेंबली तोड़ दो। तो कल क्या गारंटी आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सबसे पहले इसको कहूं कि ये पैसे इधर रखो ना जो पहले कौम के लगवाए हैं, ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है। ये 22 करोड़ अवाम का जीता जागती अवाम का मुल्क है, मेहनत करती हुई अवाम का मुल्क है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। जब से बैसाखियां गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो, तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए।